तुलसी महापुराण की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, बंधन और मोक्ष के स्वरूप उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए करता हूं। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। बंधनों से बंधा हुआ जीव वृद्ध कहलाता है, जो उन बंधनों से छूटा है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, 5 तन मात्राएं, आठ तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म भेद होता है, फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्राप्त कराने वाला, शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। कर्म पास में बनकर के जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र है, कर्ता भगवान की शिव की स्तुति आराधना करती है। इसलिए पूजन शरीर मन वाणी धन से पूजा करे सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान के लिंग स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्फल होता है, स्थूल लिंग सकल है। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष लिंगों के रूप में बारे में भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पहला स्वामभू शिवलिंग, दूसरा विदुर शिवलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित शिवलिंग, चौथा चर शिवलिंग, 5वां गुरुलिंग। इस प्रकार से सृष्टि के भेद के द्वारा भगवान शिव जी की इस प्रकार से पूजा करें तो प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं, इन्हें उनकी सेवा से अर्पित कर देता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण के बस को करने वाले मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सतो गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग किया हुआ अनुष्ठान करे, धन का उपयोग करके शिव स्थान में निवास करे, भगवान शिव के मातम का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता। शिवलिंग का नित्य पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे ऋषिवरों, आपने उत्तम भगवान शिव के महत्व की कथा श्रवण करी, अनेक जन्मों तक तपस्या करी हो, उसके द्वारा भी पाप भस्म नहीं होते। केवल भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में एडम्न नाम का महापापी राजा हुआ। वो ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रताप से इन दोनों को उत्तम गति प्राप्त हुई थी। ये नाम की महिमा है। जो भगवान शिव जी की भस्म को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उनके सारे प्रकार के पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में एक कथा भी सुनाता हूँ। कापिल नगर में यज्ञ दत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे, यज्ञ विद्या से बड़े पारंगत थे। उनका गुण निधि नाम का 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था, बहुत सारी विद्या जानता था, परंतु वो दुराचार्य जुआरी हो गया। वो हर वक्त खेलता कूदता, हर समय पर साथियों के साथ भ्रमण करता था। वो माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। माता पिता अपने पुत्र को माता समझाती कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया है, क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार डालेंगे। परंतु गुण निधि माँ के समझाने पर भी नहीं मानता था। एक दिन उसने
अपने पिता की अंगूठी चुरा ली, उसे जुए में हार गया। देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। तब उसने अंगूठी ज्वारी के हाथ में देखी, उससे पूछा। ज्वारी ने कहा, मैंने चोरी नहीं की, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने दी है, बल्कि उसने ज्वारियों को बहुत सारा धन ला करके भी दिया है। तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। ये सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। सिर झुका करके अपना मुंह ढक करके अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से में अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वो कहाँ है? मुझे जल्दी दो। पंडित जी की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया कि मुझे स्मरण नहीं कहा है। अतो दीक्षित जी को क्रोध आया। वो अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए जब भी गुरुनिधि के बारे में पूछता हूँ मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर के दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे। उन्हें कोई वस्तु ना मिली। वो सभी वस्तुएं गुरुनिधि जुए में हार गया था। क्रोध में आकर के उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया, दूसरा विवाह कर लिया। जब ये समाचार गुरुनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल एक शिव मंदिर के पास बैठा। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए वहां पर आया। परिवार सहित भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया और अनेक प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वो लोग वहां से चले गए। गुरुनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया। मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। ये मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीपक जलाकर के दीपदान किया। जैसे भोग उठाकर भागने लगा, पैरों की दमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मां से भूखा शरीर सह नहीं सका, उसके प्राण निकल गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसे बांध करके ले जा रहे थे, तभी भगवान शिव के पार्षद आ गए। गुरुनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया। बताए, यह पापी है, धर्म कर्म से हीन है, ये अपने पिता का भी शत्रु है, शिव जी के भोग की चोरी भी की है, इसने पाप किए हैं, ये यमलोक का अधिकारी है, इससे हमारे साथ जाने दें। तो उसी समय पर शिव दूतों ने कहा कि इसने शिव जी के सामने दीपदान किया है। इतने दिन रहे भूखा रह करके इसने शिव जी के सामने भूखा प्यासा पड़ा रहा, दीपदान करा, अनेकों बार शिव जी के दर्शन किए, शिव पूजन भी देखा, इसलिए शिव लोक का अधिकारी हो गया है। इसके बाद गुरुनिधि नामक ब्राह्मण को अपने साथ लेकर के शिवलोक को चल दिए। जब भगवान शिव पार्वती विराजमान थे, उनके सामने लाया गया। भगवान शिव पार्वती के चरणों की वंदना करी। उसने महादेव से अपने कर्मों के बारे में क्षमा याचना करी। भगवान ने उसे क्षमा याचना करके उसे क्षमा कर दिया। शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुरुनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदन के पुत्र के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा करने से अत्यंत फलदायक फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो कोई शिव जी की शिव पुराण कथा सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। बोलो शिव महापुराण की जय।